हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। अगर आप अमाइन की बात करें तो अमाइन में आप सबसे पहले पाएंगे कि जितने भी हमारे अमाइन्स हैं उन सभी में जो पहचान है वो हमारी होती है RNH2। ये इस तरह के कंपाउंड्स आपको अमाइन में दिखाई देंगे। दूसरे RNHR इस तरह के दिखाई देंगे और तीसरी कैटेगरी आएगी RNRR। सर ये तीन कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी में क्या डिफरेंस है हमें थोड़ा कम क्लियर हो रहा है। जो इस तरह के होते हैं ये 1 डिग्री अमाइन होते हैं, जो ये हैं ये आपके 2 डिग्री अमाइन हैं और जो ये है ये 3 डिग्री अमाइन है। पहले जो मैं रूल बताऊंगा वो आपको इसका बताऊंगा कि इसके लिए किस तरह से आप IUPAC नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका प्राइमरी अमाइन है तो वर्ड तो इसके लिए आप अमाइन यूज़ करेंगे। किसके साथ? क्योंकि ये इसका रहेगा सेकेंडरी सफिक्स, ये है इसका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है जी, चलिए सर याद हो गया सेकेंडरी सफिक्स अमाइन है। तो किसी भी प्राइमरी सफिक्स में, फॉर एग्जांपल एल्केन आपका प्राइमरी सफिक्स है, ई रिप्लेस कर दीजिए और क्या कर दीजिए सर, अमाइन कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा एल्केनामाइन। एल्केनामाइन इस तरह से ये इसका जनरल फॉर्मूला आपका बना एल्केनामाइन। सर अगर 2 डिग्री हुआ तो उस कंडीशंस में हमें क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूरी कार्बन चेन आपकी नहीं बन पाएगी। तो एल्केनामाइन तो हमारा रहेगा, ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा, एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। 3 एन क्यों लगा है? क्योंकि जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, आगे ज्यादा डिस्कस आपके इसके IUPAC नोमेनक्लेचर में हम करेंगे। 3 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं सर, ये जो N है सर ये 2 बार आ जाएगा। किसके लिए? 3 डिग्री के लिए। कैसे? N डाई एल्काइल और फिर तो रहेगा ये आपका एल्केनामाइन। ये आप पूरा जानते हैं। सर क्या ये हर बार एक से रहने जरूरी है? जी नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपके एन एल्काइल 2 बार आएगा। तो सर किसको पहले और किसको बाद में लिखते हैं? जो अल्फाबेट ऑर्डर में आपका पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। ये रूल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पर हमें फॉलो करिए, वहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसके हमें IUPAC नेम राइट करने हैं। जी हाँ, पहला एग्जाम्पल ये रहा 1 2 लॉन्गेस्ट चेन। ये याद रखना है यार एक में क्या, कि लॉन्गेस्ट चेन विद लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लोवेस्ट पोजीशन विद फंक्शनल ग्रुप, इसको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप पूरा कर लीजिएगा इसको। तो सर इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखिए हम इसका IUPAC नेम राइट करते हैं। ठीक है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पीछे बैक करके आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा सर आपने? 2 कार्बन के लिए तो सर हम इथेन लिखते हैं, लिख दिया इथेन। ई नहीं बनाएंगे, इथेन माइन अमाइन। ठीक है, इथेनामाइन। जब तक आपका अमाइन कहां पर है, 1 वाली कैटेगरी पर है, तब तक आप चाहे उसे अमाइन लिख दीजिए, चाहे 1 अमाइन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसका नंबर बढ़ता है, ठीक, 1 से ये 2 पर पहुंचता है, तब 2 लिखना नेसेसरी है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कब हमें इसको नंबर छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट नेम में देखिए 3 कार्बन के साथ है। सर 3 कार्बन के लिए क्या लिख दिया? प्रोपेन। ई नहीं बनाएंगे, प्रोपेनामाइन। क्लियर? क्योंकि इस वाले में भी 1 पर है।
अब यहाँ पर भी 3 कार्बन हैं, लेकिन क्या मेरा अमाइन जो है वो 1 पर है? जी नहीं, वो किस पर है? 2 वाली पोजीशन पर है। जब वो 2 पोजीशन पर है तो इस बार क्या लिख सकते हैं सर? इस बार लिखिए प्रोपेन 2 अमाइन। ये रहा सर आपका नेम। अच्छा सर, ये आ गया आपका 2 कैटेगरी वाला, ठीक, मतलब 2 कैटेगरी वाला मतलब जिसमें 2 डिग्री आपको दिया है, 2 डिग्री दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है? 2 कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन बड़ी है 2 कार्बन एटम के साथ, एक कार्बन चेन छोटी है 1 कार्बन एटम के साथ। तो ध्यान दीजिएगा कि सर किस में एल्काइल लगाएंगे और किस में अमाइन लगाएंगे? छोटी वाली चेन में, ठीक है, समझ में आ गया? छोटी वाली चेन में आप क्या करेंगे? अमाइन लगाएंगे, और बड़ी वाली चेन में क्या करेंगे? आप जो है एन लगाएंगे। कैसे सर? इसको लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। ये रही सर छोटी वाली कार्बन चेन के साथ एन मिथाइल। और डीपली अगर आप समझना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। जब आप इसको हटा देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ एक एच लगाने पर ये मीथेनामाइन है। क्या है ये? मीथेनामाइन है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो ये क्या है? इथेनामाइन है। तो यानी कि मेरा नेम बनेगा क्या? इथेनामाइन, क्योंकि लॉन्ग चेन के साथ ध्यान रखना है। किसके साथ ध्यान रखना है? लॉन्ग चेन के साथ आपको ध्यान रखना है। जी सर, हो गया, आराम से समझ में आ गया। जिधर ज़्यादा लंबी कार्बन चेन होगी उसमें अमाइन लगाएंगे, जो छोटी वाली होगी वो एल्काइल पर चली जाएगी। आगे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सर एक और आ गया, 3 डिग्री वाला भी आ गया सर। बिल्कुल जी, 3 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री भी आएगा, 1 डिग्री भी आएगा, सारे आएंगे। अगर इसमें चाहते हैं आप तो देखिए, आपकी ये जो तीनों हैं, तीनों किससे जुड़े हुए हैं? एन से जुड़े हुए हैं। अगर 1 मिनट के लिए मैं इन दोनों को हाइड कर लूं तो ये मीथेनामाइन है। समझ गए? क्या है ये? मीथेनामाइन है। लेकिन ये दोनों भी मुझे लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में? जो पद बताया था रूल, एन एन डाई मिथाइल और फिर क्या? मीथेनामाइन। मीथेनामाइन कुछ नहीं है बच्चों IUPAC नेम में, ठीक है। एक बार अगर कोई ध्यान से इसके रूल को पढ़ ले, वो कहेगा यार वैसे ही फालतू में ही मैं डरता रहता था इससे। कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, बड़े इजी तरीके से कर सकता है, फर्स्ट क्लास। अब आप यहाँ पर आइए, ये भी मेरा 3 डिग्री का एक अमाइन है। आप देख सकते हैं उसमें 1, 2 और 3, सबसे लॉन्ग चेन आपकी ये वाली है। तो ये वाली चेन तो हमारी ब्यूटेनामाइन हो जाएगी सर। अगर नंबर डालने की बात आती है तो वो हमेशा इधर से डलेगा लॉन्ग चेन में, एन के पास में से, लोवेस्ट वाली कंडीशन। ये क्या है सर? 2 मिथाइल ग्रुप है। क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इस बार क्या लिखा जाएगा सर? N, डाई इथाइल। मिथाइल नहीं, कौन से ग्रुप हैं? इथाइल ग्रुप है। अगर पीछे मुझसे मिथाइल बोला हो तो करेक्ट कर लीजिएगा उसको। N, डाई मिथाइल 4 कार्बन के लिए सर ब्यूटेनामाइन। ये भी हो गया सर। अब तो समझ लो एक तरह से मुझे भी IUPAC आने लगी है। जब हर बच्चा ये कहेगा कि मुझे भी IUPAC आने लगी है, उस दिन समझ लीजिए मेरे चैनल का और मेरा पूरा उद्देश्य हो जाएगा। क्योंकि IUPAC से सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा परेशान मैंने अपनी इतनी लंबी लाइफ में सिर्फ इसी चैप्टर से देखे। फिर आप यहाँ पर पहुँचे, सर इसमें तो डबल बॉन्ड भी लगा दिया, कोई बात नहीं सर, क्या इसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या किसको करेंगे? ठीक है, तो बताइए आप इसको किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे या NH2 को? NH2 ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए सीनियोरिटी किसको मिलेगी? NH2 को मिलेगी। ठीक है, अब आपका ये क्या है? इस बार प्रोपेन नहीं है, क्या है? प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। सर प्रोपीन में क्या करिएगा? प्रॉप लिखिएगा, और प्रॉप ही लिखना सिर्फ, क्योंकि इस बार इन 1 नंबर पर नहीं है सर। कितने पर है? 2 पर है सर। प्रॉप लिख दिया, फिर क्या लिखा? 2 लिखा, फिर क्या लिखा? EN लिखा, E नहीं बनाएंगे, ध्यान रख लेना। फिर क्या लिखना है सर? अमाइन लिखना है, 1 अमाइन। ठीक है, और कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा ये कुछ ओल्ड बुक में कि 2 प्रोपीनामाइन। ठीक है, अब नई तरीके से बिल्कुल यही लिखा जाता है, वो आप अपने आप नोटिस कर सकते हैं।
ये जो IUPAC नेम है इसमें बीच में 6 कार्बन है और साइड में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, कैसे, अमाइन के। तो अमाइन के 2 फंक्शनल ग्रुप आने पर सर क्या रूल होगा, कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या करिए, 6 कार्बन के लिए सर लिख दीजिए हेक्सेन। ई नहीं बनाएंगे, 1 पर और 6 पर 2 बार लगा हुआ है कौन, अमाइन, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डाई अमाइन। बहुत एकदम इजीली इंटरेस्टिंग। सर ऑर्गेनिक भी एंट्री मार चुके हैं, बिल्कुल सर। इसका नेम क्या होगा सर, बेंजीन प्लस अमाइन, तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए सर, बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अमाइन जुड़ा हुआ है, तो हो गया बेंजीन अमाइन। क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है, मौज मस्ती के साथ IUPAC नेम। सर इस वाले नेम में तो आपके ऑर्गेनिक के साथ साथ यानी कि बेंजीन रिंग के साथ साथ कौन आ गया है, मिथाइल भी आ गया है। सर अगर इस ये ना हो तो भी क्या था, ये बेंजीन अमाइन। अगर इसको नंबर दिया जाए तो 1 2, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2 मिथाइल और वापस रहेगा क्या, बेंजीन अमाइन। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है सर। इसमें हो गया, देखिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें Br आया है, Br एक आपका क्या होता है, माइनर ग्रुप में आता है, बहुत नॉर्मल है, ये तो प्रीफिक्स में ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, ठीक, 1 यहाँ से नंबरिंग करते हुए और फिर लिखेंगे आप कमेंट में, आप लिखेंगे इसको। यहाँ एक बेंजीन वाला कंपाउंड है, लेकिन क्या है, 3 डिग्री के साथ है। किसके साथ है, 3 डिग्री के साथ है। तो सर कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं, 2 बार ये है, इसको 2 बार लिख दीजिए, कैसे, N, डाई मिथाइल। और बेंजीन रिंग के लिए तो आप जानते ही हो, बेंजीन अमाइन, पूरा कर दीजिए। इस तरह से आप किसी भी IUPAC नेम को एल्केन के अमाइन के 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, तीनों में लाइट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।